क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने असुर राज बलि को दंड देने के बजाय पाताल का स्वामी क्यों बनाया? क्या कारण था कि स्वयं श्री हरि उनके द्वारपाल बनकर रहने लगे? और क्या सचमुच पाताल लोक में एक ऐसा रहस्यमय स्वर्ण द्वार है जो आज भी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित है? हमारे पुराणों में वर्णित यह कथा केवल एक दानवीर राजा की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जिसे जानकर देवता भी मौन हो गए थे। पाताल लोक का स्वर्ण द्वार, राजा बलि का गुप्त रहस्य। ओम नमो भगवते वामनाय त्रिविक्रमाय देवाय विश्वरूप धराय च। अर्थात उन भगवान वामन को प्रणाम है जिन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण करके संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरणों में समेट लिया। सतयुग के अंत और त्रेता युग के आरंभ के मध्य एक समय ऐसा आया जब तीनों लोकों में केवल एक ही नाम की चर्चा होती थी, दैत्यराज महाबली की। वह असुर अवश्य था, किंतु उसके समान दानी, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजावत्सल राजा दुर्लभ था। उसकी कीर्ति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैल चुकी थी, किंतु बहुत कम लोग जानते थे कि उसके विशाल महल के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे स्वयं उसके गुरु शुक्राचार्य भी पूर्ण रूप से नहीं जानते थे। कहा जाता है कि शोणित पर्वतों के नीचे एक गुफा थी। उस गुफा का मार्ग केवल अमावस्या की आधी रात्रि को प्रकट होता था। उस गुफा के अंत में एक स्वर्णिम द्वार स्थित था। द्वार पर दिव्य अक्षरों में लिखा था, अहंकारस्य प्रवेशो निषिद्धः, अर्थात अहंकारी का प्रवेश वर्जित है। जब भी बलि उस द्वार के निकट पहुंचता, उसे भीतर से एक विचित्र प्रकाश दिखाई देता। कभी उसे वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती, कभी ऐसा प्रतीत होता मानो ऋषि एक साथ जप कर रहे हों। किंतु जैसे ही वह द्वार को स्पर्श करता, वह प्रकाश विलीन हो जाता। वर्षों तक यह रहस्य अनसुलझा रहा। एक दिन बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, यह द्वार किस लोक का है? शुक्राचार्य कुछ क्षण के लिए मौन रहे और फिर बोले कि हे राजन, यह कोई साधारण द्वार नहीं। कहा जाता है कि इसके पार वह ज्ञान है जिसे देवता भी सहज प्राप्त नहीं कर सकते। यह सुनकर राजा बलि के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, दान दिए, किंतु द्वार नहीं खुला। इसी मध्य उसके 100वें अश्वमेध यज्ञ का समय आया। संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषि, मुनि और विद्वान वहां एकत्र हुए। तभी सभा में एक अलौकिक तेजस्वी बाल ब्राह्मण प्रवेश करता दिखाई दिया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के वामन अवतार थे। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। सभी सभा उन पर हंस पड़ी, किंतु बलि ने बिना विचार किए वचन दे दिया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वह बालक विराट होने लगा। उसका स्वरूप बढ़ता गया। उसका मस्तक बादलों के पार चला गया। उसकी भुजाएं दिशाओं को स्पर्श करने लगीं। उसकी आंखें सूर्य और चंद्र के समान चमक उठीं। वह त्रिविक्रम बन चुका था। प्रथम चरण में संपूर्ण पृथ्वी नाप ली गई। द्वितीय चरण में स्वर्ग और समस्त आकाश। अब तृतीय चरण के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। उसी क्षण बलि को वर्षों पुराना स्वर्ण द्वार स्मरण आया। उसके भीतर एक दिव्य अनुभूति जागी। उसे समझ में आ गया कि वह द्वार शक्ति से नहीं, विनम्रता से खुलने वाला था। बलि ने अपना मुकुट उतार दिया, अपने अस्त्र त्याग दिए
और भगवान के सामने अपना मस्तक झुका दिया कि हे प्रभु, तृतीय चरण मेरे शीश पर रख दीजिए। उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी समय पाताल में स्थित स्वर्ण द्वार अपने आप खुल गया। द्वार के पार क्या था? पुराणों के कुछ गुप्त मतों के अनुसार वहां न स्वर्ग था न पाताल। वह एक दिव्य चेतना का क्षेत्र था जहां अहंकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता था। वहां केवल सत्य था, केवल ज्ञान था, केवल ईश्वर का प्रकाश था। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बलि, आज तुमने तीनों लोक नहीं स्वयं को जीत लिया है। और यही कारण था कि भगवान ने उसे पाताल का अधिपति बनाया और स्वयं उसके द्वार पर निवास करने का वरदान दिया। कहा जाता है कि वह स्वर्ण द्वार आज भी पाताल लोक में विद्यमान है, किंतु वह किसी स्थान का द्वार नहीं है। वह मनुष्य के भीतर स्थित उस मार्ग का प्रतीक है जो अहंकार से मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति तक पहुंचाता है। यही राजा बलि के रहस्य का वास्तविक अर्थ माना जाता है। जय श्री हरि।